हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग देख रहे थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आगे हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है इंटीग्रेट cos qx इंटू अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। चलिए यहाँ से पुट कीजिए, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। बोलिए साइन एक्स का डी सी क्या होगा, cos x, और x के डी एक्स और t के डी टी। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन कॉस एक्स। क्लियर है। अब देखिए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन कॉस एक्स है, तो इसको और आगे सॉल्व करिए। तो कॉस क्यू एक्स है और अपॉन बोलिए अंडर रूट साइन एक्स के जगह पे क्या है टी, और डी एक्स के जगह पे है डी टी अपॉन कॉस एक्स। आगे सॉल्व करिए, एक कॉस एक्स चला गया तो यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टी और इंटू डी टी। बोलिए कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन रूट टी और इंटू डी टी। चलिए आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट, अब ध्यान से देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलिए साइन एक्स क्या है टी, तो वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी और इंटू डी टी। और आगे सॉल्व कीजिए तो बोलिए यहाँ से इंटीग्रेट अलग अलग कर देते हैं, तो वन अपॉन रूट टी और माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी। क्लियर है। देखिए इसको अलग अलग कर दिया हम लोग, तो वन अपॉन रूट टी और माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी। चलिए सबसे पहले यहाँ पे और आगे सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन रूट टी और माइनस यहाँ पे टी पर पावर दो माइनस एक बटे दो, तो दो दूनी तीन बटे दो होगा और अपॉन डी टी। बोलिए सबसे पहले यहाँ से निकालना है वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन, माइनस फिर निकालना है टी पर पावर थ्री बटे टू का इंटीग्रेशन। बोलिए वन बाई रूट टू टी क्या होगा, टू रूट टी माइनस इसका इंटीग्रेशन टी पर पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू है ना, और प्लस में क्या होगा सी। चलिए टू रूट टी और यहाँ पे माइनस पलट जाएगा ना, तो टू अपॉन फाइव इंटू टी पर पावर फाइव बाई टू प्लस सी। सॉल्व करिए तो टू इंटू टी, बोलिए रूट टी के जगह पे क्या है भाई साइन एक्स, और माइनस टू अपॉन फाइव टी के जगह पे क्या है साइन एक्स, और इस पर पावर है फाइव बाई टू प्लस सी। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेट सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसको बनाना है। सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसको सॉल्व कीजिए सब लोग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है। तो सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको गौर से देखा जाए तो सेक थीटा है अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा को लिख देते हैं वन बटे कॉस थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में डी थीटा। सॉल्व करिए तो वन बटे कॉस थीटा और ये पलट जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है डी थीटा। बोलिए एक कॉस चला गया तो ऊपर आ रहा है कॉस थीटा और नीचे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा और इनटू डी थीटा। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा तो साइन पर पावर 2 है और कॉस पर पावर 1 है, यानी यहाँ से मिला के कॉस पर पावर ऑड है। जैसे कॉस पर पावर ऑड है तो पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी। बोलिए साइन थीटा का डी सी क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा का डी सी डी थीटा, टी का डी सी डी टी। तो इसलिए यहाँ से डी थीटा बराबर डी टी अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। आगे इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस थीटा अपॉन बोलिए साइन स्क्वायर थीटा यानी टी स्क्वायर, और डी थीटा के जगह पे हम लिखेंगे डी टी अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा चला गया वन बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। बोलिए वन बाई टी स्क्वायर क्या इंटीग्रेशन होगा, माइनस वन बाई टी प्लस सी। आगे सॉल्व करिए तो माइनस वन बाई टी, यहाँ देखिए टी क्या है साइन थीटा, प्लस में सी माइनस वन बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस सी। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है
इंटीग्रेट यहाँ पे दे रखा है भाई 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको बनाना है। देखिए 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़े हैं इस चैप्टर में कि पहले देखना है साइन एक्स का पावर। यदि जो साइन एक्स का पावर ऑड रहे तो पुट करना है कॉस एक्स, और यदि जो कॉस एक्स का पावर ऑड रहे तो पुट करना है साइन एक्स। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखें कि साइन एक्स पर पावर 2 है, कॉस एक्स पर पावर 2 है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों पर निगेटिव पावर है भाई, क्योंकि 1 है तो जैसे साइन को ऊपर ले जाएंगे तो साइन पर पावर -2 आने वाला है। तो यहाँ भी निगेटिव पावर, साइन का भी निगेटिव पावर है और कॉस का भी निगेटिव पावर है। तो जब भी इस क्वेश्चन को इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप माइंड में सेट कीजिए कि यहाँ पे tan का कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब tan का कॉन्सेप्ट आने वाला है या और कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, तो बोलिए 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? और पूरे का बटे में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए अलग अलग कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स चला गया, कॉस स्क्वायर एक्स चला गया, तो इंटीग्रेट 1 कॉस स्क्वायर एक्स है और प्लस में है 1 साइन स्क्वायर एक्स है और इंटू में है डी एक्स। बोलिए 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। 1 साइन स्क्वायर एक्स बोलिए क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन निकालना है, सेक स्क्वायर एक्स का। फिर बोलिए किसका इंटीग्रेशन निकालना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का। आप बताइए भाई, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan x माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या आएगा, सी। नोट कीजिए, लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग को दे रहे हैं, इसको ट्राई कीजिए आप लोग, है ना। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1 अपॉन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस पर पावर 5x और इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करके दिखाइए। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन पर पावर -3 है, क्योंकि ऊपर जाएगा, बटा में है ना, तो -3 है और कॉस पर पावर भी -5 है। तो साइन पर पावर माइनस इवन पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी ऑड निगेटिव इंटीजर है, और कॉस पर पावर ऑड निगेटिव इंटीजर है, यानी -3 और -5 है, दोनों को जोड़ा तो -8 आया। और मैं आपको बताया था कि यदि जो माइनस में 8 आ जाए, यानी माइनस में इवन नंबर आए, सम संख्या आए, तो एकदम श्योर हो जाइए कि यहाँ पे tan x पुट करना है। अब सवाल है कि tan x कैसे पुट करें, तो पहले इस क्वेश्चन को tan x में लाओ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, तो 8 हो गया। तो cos पर पावर 8 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो cos पर पावर 8 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तब 1 अपॉन cos पर पावर 8 हो जाएगा, और पूरे के बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस पर पावर 5x अपॉन कॉस पर पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में क्या होगा, dx होगा। आगे इसको सॉल्व करिए तो 1 अपॉन कॉस पर पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ सेक पर पावर 8, ठीक है। और ये 5 से 5 चला गया तो साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू एक्स होगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan क्यू एक्स और इंटू डी एक्स। आप पुट कर दीजिए, पुट tan x इज इक्वल टू टी। बोलिए tan x इज इक्वल टू टी। तो जैसे ही tan x बराबर t पुट किया तो tan x का डी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो इसलिए डी एक्स बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। आगे सॉल्व करिए तो सेक पर पावर 8x है, सेक पर पावर 8 है, अपॉन tan क्यू एक्स तो टी क्यू, और डी एक्स के जगह पे है डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स।
बोलिए स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा तो यहाँ से हम बात करते हैं तो सेक पर पावर 6 एक्स बचेगा और पूरे के बटे में है टी क्यू इंटू डी टी। अब सवाल है सेक पर पावर 6 बच गया है ना, तो सेक पर पावर 6 बच गया तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान से समझिए। तो बोलिए सेक पर पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स पर पावर 3 और पूरे के बटा में है टी पर पावर 3 और इंटू डी टी। चलिए सेक स्क्वायर एक्स क्या फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स पर पावर 3 और पूरे के बटे में टी क्यू इंटू डी टी। बोलिए 1 + tan स्क्वायर tan क्या माने थे टी, तो टी स्क्वायर एन पर पावर 3 और बटे टी क्यू इंटू डी टी। बोलिए a + b का होल क्यू है ना, तो a + b का होल क्यू फार्मूला लगाइए तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू a + v पूरे के बटे में टी पर पावर 3 और इंटू डी टी। सॉल्व करिए 1 का क्यूब 1 टी पर पावर 3 दूनी 6 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t पर पावर 4 और पूरे के बटे में टी क्यू। सॉल्व किया जाए तो पहले टी पर पावर 6 लिखेंगे 3 इंटू टी पर पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी पर पावर 3 और इंटू डी टी। क्लियर है। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अलग अलग कीजिए तो टी पर पावर 6 अपॉन टी क्यू प्लस 3t पर पावर 4 अपॉन टी पर पावर 3 प्लस 3t स्क्वायर अपॉन टी पर पावर 3 प्लस 1 बटे टी क्यू और इंटू में है डी टी। चलिए आगे बढ़िए तो 3 से 3 चला गया तो टी पर पावर 3 से 3 चला गया तो 3 इंटू टी 2 से 2 चला गया तो 3 अपॉन टी प्लस यहाँ पे 1 बटे टी क्यू को टी पर पावर -3 इंटू डी टी। क्लियर है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकता हूँ यार बोलिए टी पर पावर 3 का इंटीग्रेशन टी पर पावर 4 अपॉन 4 3 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 कर सकते हैं ना, 3 कांस्टेंट बाहर 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस टी पर पावर -3 को -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और प्लस में क्या होगा शी। यहाँ पे देखिए 1/4 इंटू टी पर पावर 4 3/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू लॉग टी होगा और माइनस हो जाएगा है ना। क्यों माइनस होगा ध्यान से समझिए टी पर पावर -3 + 1 -2 और -3 + 1 -2 तो इसलिए 2 ही माइनस हो गया और प्लस में क्या है सी। अब बोलिए टी के जगह पे क्या था tan x तो यहाँ पे ला के पुट कर दीजिए हो जाएगा ना 1/4 टी के जगह जहाँ टी है वहाँ tan x रख देना। नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है 10 को ही मानना है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। इंटीग्रेट साइन पर पावर 4 अपॉन कॉस पर पावर 4 इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व कीजिए। नोट कीजिए इसको। चलिए यहाँ पे देखें तो साइन पर पावर 4 है, अच्छा कॉस पर पावर 6 था भाई। साइन पर पावर 4 है, कॉस पर पावर 6 है, तो साइन पर पावर +4 है, कॉस पर पावर -6 है क्योंकि कॉस नीचे है भाई। तो कॉस पर पावर -6 आप साइन पर पावर +4 जोड़ेंगे तो -2 यानी इवन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। और जैसे इवन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है तो माइंड सेट हो गया tan x पुट होगा। तो पहले इसको tan x में लाइए तो साइन पर पावर 4 है अपॉन कॉस पर पावर 4 है और इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x है और इंटू है dx है। बोलिए साइन पर पावर 4 अपॉन कॉस पर पावर 4 tan पर पावर 4 1 बटे कॉस स्क्वायर x क्या होगा सेक स्क्वायर x और इंटू dx। चलिए आइए पुट कीजिए tan x बराबर t है ना। तो tan x को t पुट किया था, tan x का dc होता है सेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt। तो इसलिए यहाँ से dx = dt अपॉन सेक स्क्वायर x। आगे सॉल्व करिए तो tan पर पावर 4 को t पर पावर 4 कर देंगे ना और इंटू सेक स्क्वायर x और dx के जगह पे dt अपॉन सेक स्क्वायर x। बोलिए सेक स्क्वायर x चला गया तो t पर पावर 4 इंटू dt या t पर पावर 4 t पर पावर 5 अपॉन 5 प्लस c
अब बोलिए यहाँ पे 1/5 टी के जगह पे क्या है tan x पर पावर 5 प्लस सी। नोट कीजिए इसको, सब लोग नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको बना लेना है। टोटल क्वेश्चन इसी टाइप का मतलब रहेगा, है ना। तो जैसे ही आप देखिएगा कि sin x का पावर और cos x का पावर, दोनों का पावर यदि ऑड नहीं रहे तो फिर हमारा देखना है कि sin x का जो पावर है cos x का जो पावर है, दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे और यदि जो निगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, है ना, ऋणात्मक सम पूर्णांक आ जाए तो द माइंड सेट कर लीजिए कि tan x पुट होना है। चलिए एक क्वेश्चन और, tan x या cot x भी कर सकते हैं, क्वेश्चन की परिस्थिति पे है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। चलिए इंटीग्रेट dx अपॉन 4 sin 2x 4 into sin 2x और इंटू 4 into sin 2x into cos स्क्वायर x है। चलिए बटा में फिर से एकदम माइंड सेट कर लीजिए, फिर बटा में आ गया। चलिए इसको बनाइए सब लोग। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या तरीका होगा बनाने का। तो यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए सॉल्व करके। तो dx अपॉन बोलिए 4 sin 2x, क्या फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स और इंटू में cos स्क्वायर एक्स। आगे बढ़िए तो ऐसा करते हैं 1/, 4 गुने 2 4 दूनी 8, हटाइए बाहर तो 1 कर देते हैं ऊपर। अब बोलिए यहाँ पे बच गया क्या sin x इंटू कॉस पर पावर 3x और इंटू dx। देख लीजिए साइन पर पावर -1 है, कॉस पर पावर -3 है, -1 -3 -4 हो रहा है। और जैसे ही -4 आ रहा है तो माइंड सेट हो गया, 10 में क्वेश्चन सेट होगा। तो 10 में क्वेश्चन सेट होगा तो 1/8, चलिए 10 में लाना है। तो 10 में लाना है तो इस sin x आई cos qx, तो साइन पर पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 1/cos पर पावर 4 हो गया अपॉन यहाँ पे देखिए sin x इंटू कॉस qx, है ना, और बटे में cos पर पावर 4x और इंटू dx। चलिए 1/8 cos 1/cos पर पावर 4 क्या हो जाएगा sec पर पावर 4, cos q से cos q चल गया sin x अपॉन cos x tan x। आप पुट कीजिए tan x बराबर t, बोलिए tan x का dc क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt। आगे बढ़िए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं dx इज इक्वल टू dt अपॉन sec स्क्वायर x, है ना, dt अपॉन sec स्क्वायर x। चलिए अब dt अपॉन sec स्क्वायर x हो गया तो इसको आगे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 1/8 इंटू इंटीग्रेट, बोलिए sec पर पावर 4 है तो इसको रहने देते हैं। अच्छा यार dx छूट गया है ना, sec पर पावर 4 रहने देते हैं और पूरे के बटे में tan x, बोलिए tan x को क्या पुट के यार t और dx के जगह पे है dt अपॉन sec स्क्वायर x। बोलिए sec स्क्वायर से sec स्क्वायर जा रहा है ना, अब sec स्क्वायर से sec स्क्वायर जा रहा है तो 1/8, बोलिए बचा क्या sec स्क्वायर x अपॉन t और इंटू dt। बोलिए 1/8 इंटू sec स्क्वायर x क्या फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर x और अपॉन t और इंटू dt। चलिए 1/8 इंटू 1 + t, tan के जगह t तो t स्क्वायर अपॉन t और इंटू dt। चलिए 1/8 अलग अलग करिए तो 1/t प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी और इंटू डी टी। बोलिए आगे सॉल्व करेंगे तो 1/8 इंटू, चलिए यहाँ पे 1/t, टी से टी कैंसिल तो प्लस में टी और इंटू डी टी। आइए आगे बढ़ते हैं तो 1/8, बोलिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, t का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। बोलिए t की जगह क्या पुट होगा tan x पुट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो 1/8 इंटू log t, t के जगह पे क्या होगा भाई tan x प्लस 1/2 गुने 8, 1/8 दूनी 16 और t के जगह पे tan x और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस c। नोट कीजिए इसको फटाफट। देखिए सेम यही तरीका, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, बस ऐसे ही बनाते जाना है, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है, जब भी इस तरह का केसेस आए तो हम tan x पुट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट √tan x अपॉन sin x इंटू cos x इंटू dx। √tan x अपॉन sin x इंटू cos x इंटू dx बनाइए।
चलिए इसको बनाने का क्या तरीका है, तो फिर से वही बात है, देखिए साइन एक्स पर पावर 1 कॉस एक्स पर पावर 1 दोनों में माइनस माइनस 1 होगा तो -2 आ रहा है, यानी इवन निगेटिव इंटीजर। तो फिर से वही बात, 10 में 10 पुट होगा, तो 10 पुट होगा तो पहले इसको सॉल्व करिए। √10x बटा में कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स, यहाँ भी वही बात साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बटा में कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स और इंटू dx। चलिए आइए, √10x और बटा में है cos स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स। बोलिए cos x से cos x चला गया, sin x अपॉन cos x, तो क्या हो जाएगा 10x और इंटू dx। सॉल्व करिए, √10x से कटेगा तो √10x नीचे होगा तो ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और नीचे होगा √10x और इंटू dx। आगे बढ़िए तो पुट कीजिए, tan x बराबर t, बोलिए tan x का dc क्या होता है sec स्क्वायर एक्स और इंटू dx बराबर dt, तो इसलिए dx इज इक्वल टू dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब देखिए dx इज इक्वल टू dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स है, आगे सॉल्व करिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं sec स्क्वायर एक्स अपॉन √10x, tan x को क्या करना है t और dx की जगह पे dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/√t इंटू dt। बोलिए 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t प्लस c, 2 इंटू √t, t के जगह पे क्या है 10x प्लस c। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको, है ना। तो इसी तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखाता हूँ। इसको बनाना है, इंटीग्रेट अंडर रूट, है ना, cos x अपॉन sin पर पावर 5 इंटू dx। इसको बनाइए, चलिए इसको बनाने का क्या तरीका है, अंडर रूट cos x अपॉन साइन पर पावर 5। देखिए फिर यहाँ पे वही बात, cos पर पावर 1 है, आपको साइन पर पावर -5 है, 1 - 5 -4 हो रहा है, यानी 10 ही पुट होगा, या तो कॉट भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन पर पावर 5 को साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन पर पावर 4x और इंटू में dx। चलिए आगे बढ़िए, तो रूट cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा cot x और इंटू 1 अपॉन साइन पर पावर 4, बोलिए क्या हो जाएगा cosec पर पावर 4x इंटू dx। बोलिए आगे बढ़िए, रूट cot x cosec पर पावर 4 क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स और इंटू dx। चलिए पुट कीजिए, cot x बराबर t, बोलिए cot x का dc क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स और x के dc dx बराबर dt। बोलिए इसलिए dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस cosec स्क्वायर एक्स। आगे बढ़िए, तो रूट cot x को t और यहाँ पे इंटू cosec स्क्वायर एक्स और बोलिए dx के जगह पे dt अपॉन माइनस cosec स्क्वायर एक्स। बोलिए cosec स्क्वायर चला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है माइनस बाहर √t इंटू dt। बोलिए माइनस √t का मतलब है t पर पावर 1/2 इंटू dt, माइनस बोलिए t पर पावर 1/2 तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में क्या होगा c, तो -2/3 इंटू टी पर पावर 3/2 प्लस c। चलिए -2/3, बोलिए t के जगह क्या रखे हैं भाई cot x पर पावर 3/2 प्लस c। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको बनाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेट साइन पर पावर 6x प्लस कॉस पर पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसको बना के दिखाइए, ठीक है। सब लोग इसको बनाइए, कोशिश कीजिए भाई। सब लोग ट्राई कीजिए इसको। चलिए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है। सब लोग इधर ध्यान दीजिए।
यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाना है तो साइन पर पावर 6x को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, कॉस पर पावर 6x को लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और पूरे के बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बोलिए क्यू प्लस बी क्यू, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू मत लगा दीजिएगा, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू तो एक फार्मूला, ए प्लस बी इस तरफ भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े? ए क्यू प्लस बी क्यू ए भी पढ़ा हूँ। बोलिए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी पढ़े हैं ना, इंटू ए स्क्वायर। अरे भाई इंटू क्या होता है ए स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है ए बी। यदि जो हम ये फार्मूला लगाते हैं तो ए प्लस 1 तो 1 होगा, लेकिन ए स्क्वायर में पावर 4 आने वाला है, फिर से मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इस फार्मूला को नहीं लगाते हैं। तो एक फार्मूला और पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस वी। याद है सबको? अब इसी फार्मूला में हम यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यू उठाता हूँ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यू यहाँ से उठाया तो इसको इधर भेज दीजिए, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। चलिए लगाता हूँ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 ए के जगह साइन स्क्वायर एक्स, बी के जगह कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू ए प्लस बी तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और पूरे के बटे में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए इसका वैल्यू कितना होगा 1 का क्यू क्या होगा 1 और माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बोलिए अगर वैल्यू 1 हटाइए, पूरे के बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप सोचिएगा कि यहाँ से काम बन जाएगा, अलग अलग करेंगे तो काम बन जाएगा, तो गलत सोच है भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी क्या करो, इस 1 को फिर से लिखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और पूरे के बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग कीजिए, देखिए इस 1 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, अब अलग अलग कीजिए भाई। अब अलग अलग करेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर एक्स देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या है dx छूटते आ रहा है ना, dx छूट गया हर जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है ध्यान से समझिए, क्लियर है? अब क्या समझने की तो बात ही नहीं है, अब खेल खत्म हो गया। आइए आगे, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स चला गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स आई, तो पूरे से पूरे साफ हो गया। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो बोलिए नीचे 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बच रहा है ना, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 3 इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, बोलिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस 3 और इंटू डी एक्स। बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन चाहिए भाई, सेक स्क्वायर एक्स का, फिर किसका इंटीग्रेशन चाहिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का, फिर किसका इंटीग्रेशन चाहिए माइनस 3dx। बोलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस 3 1 होगा ना, 3 निकलेगा 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। सॉल्व करिए तो tan x प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स, आप माइनस यहाँ पे क्या है भाई 3x, प्लस में क्या है c। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आप लोग बुक में कैशिशना बुक में बना सकते हैं, इसका PDF मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक। एक्सरसाइज 19.4 कंप्लीट कर लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? जो भी नहीं बनेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कीजिएगा, बना दूंगा, सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो बाकी अगली क्लास